वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो देखिए दोस्तों, आज है 23 मई। आज का करंट अफेयर्स हम आपके लिए लेके आए हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना कोई वक्त गवाए हुए। तो सबसे पहले जानते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विल होस्ट द 2021 G7 हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग इन अर्ली जून। यानी कहने का मतलब है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी होस्ट करेगा, मेजबानी करेगा किस चीज की? 2021 में G7 देशों के हेल्थ मिनिस्टर की जो मीटिंग होने वाली, जो कि जून में होने वाली, लगभग 11 जून के आसपास ये एक डेट है। एग्जैक्ट जब आएगी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो फिलहाल कौन होस्ट करने वाला है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। किस मीटिंग को होस्ट करने वाला है? G7 के हेल्थ मिनिस्टर्स की मीटिंग को होस्ट करने वाला है। तो यहाँ पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंपॉर्टेंट हो जाता है, साथ ही साथ G7 हेल्थ मिनिस्टर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। यानी कि ये क्या है? इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, या इसको बायोडाइवर्सिटी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जा रहा है, ठीक है। कब मनाया जा रहा है? 22 मई को, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये 22 मई को मनाया जा रहा है। और ये भी ध्यान रखना है इसकी थीम क्या है इस बार की, ठीक है। इसकी थीम है वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। हम क्या है? सॉल्यूशन का हिस्सा खुद ब खुद है, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि भाई सॉल्यूशन हमारे ही हाथ में है, ठीक है। किसके द्वारा मनाया जाता है? यूनेस्को, ठीक है। तो ये किसके द्वारा मनाया जाता है? यूनेस्को के द्वारा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। DRDO डेवलप्स एंटीबॉडी डिटेक्शन किट फॉर कोविड-19। DRDO ने डेवलप की है, बनाई है एक एंटीबॉडी डिटेक्शन किट बनाई है कोविड-19 के लिए, ठीक है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि भाई ये जो किट बनाई है ये क्या करने वाली है, ठीक है। तो इस किट का नाम भी आपको जानना जरूरी हो जाता है। तो इस किट का नाम ये देखिए आप क्या लिखा हुआ है? डिप्कोवैन। तो ये नाम आपको ये ध्यान रखना है, क्या नाम है इसका? डिप्कोवैन, ये इसका नाम है। किसने डेवलप की है? DRDO ने डेवलप की है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। आइए अब देखते हैं, इन्वेसिव स्पीसीज कोस्टिंग अफ्रीका। यानी कि इन्वेसिव स्पीसीज क्या होती है? जो वहां के वातावरण में जिस पर्टिकुलर एरिया की बात की है वहां की नेटिव नहीं है। नेटिव नहीं है मतलब वहां अक्सर नहीं पाई जाती, मतलब जनजात वहां की नहीं है, ठीक है। कहीं बाहर से आई है या अब वहां पे होने लगी, इस टाइप की जो स्पीसीज होती है उनको नाम दिया गया है इन्वेसिव स्पीसीज, ठीक है। चलिए तो यानी क्या है, वहां अफ्रीका में फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान कर रही है। कितना? 3.6 ट्रिलियन। अरे बाप रे बाप, ठीक है। तो इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा रही, कहने का मतलब आपके लिए न्यूज ये है कि इन्वेसिव स्पीसीज, आपको ध्यान रखना है किस क्षेत्र में नुकसान पहुंचा रही है? अफ्रीका में नुकसान पहुंचा रही है। और तीसरा शब्द जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये किस चीज को नुकसान पहुंचा रही है ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्या, और ये भी कहा जा रहा है इन्वेसिव स्पीसीज इंट्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। यानी इंसान जो अपनी एक्टिविटी करता है, यानी इतना पॉल्यूशन हो गया ये वो, उसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है, ठीक है। और भी कुछ चीजें जानते हैं। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, द स्पीसीज फाउंड टू कॉज द मोस्ट क्रॉप लॉसेस बाज ए मॉथ नोन एज, ये आपको याद रखना, फेथोरोमिया, ठीक है। क्या नाम है इसका? फेथोरोमिया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और एब्सोल्यूटा, ये आपको नाम ध्यान रखना है। तो ये शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्वेसिव स्पीसीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, अफ्रीका इंपॉर्टेंट हो जाता है, और क्रॉप्स को ये नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। तो ये जो हमने पर्टिकुलर नाम लिया है ये किस चीज को नुकसान पहुंचा रहा है? टमाटो प्लांट, यानी टमाटर की फसल को बहुत ज्यादा नुकसान ये पहुंचा रहा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट न्यूज। तो ये है दूरदर्शन, हमारे देश का दूरदर्शन है, न्यूज चैनल है। तो देखिए दूरदर्शन, ठीक है, जिसको कौन रेगुलेट करता है? तो ये करता है प्रसार भारती। प्लान्स टू लॉन्च DD इंटरनेशनल, यानी दूरदर्शन ने, प्रसार भारती ने ये डिसाइड किया है कि वो एक नया चैनल लॉन्च करेंगे जिसका नाम होगा DD इंटरनेशनल। अब भाई इसकी जरूरत क्या पड़ गई जब DD, ठीक है, हमारा न्यूज चैनल वैसे ही चलता है, तो इसकी क्या जरूरत पड़ गई? तो देखिए क्या है, इंटरनेशनल मंच पे, पूरे विश्व में, विश्व पटल पे अपने देश की अच्छी चीजों को रिप्रेजेंट करना, अपने देश का विभिन्न बिंदुओं पर क्या हमारा तर्क है, क्या कैसे हम चीजों को देखते हैं और लोग कैसे हमारे देश के बारे में जाने, ठीक है। तो इसको प्रचार प्रसार करने के लिए क्या है, एक DD इंटरनेशनल चैनल का निर्माण होने वाला है। तो ठीक है, दूरदर्शन इज प्लानिंग, अभी प्लानिंग कर चल रही है, ठीक है। तो इसमें क्या, DD इंटरनेशनल टू प्रोजेक्ट इंडियाज पॉइंट ऑफ व्यू, यानी भारत का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, भारत किस नजरिए से दुनिया को देख रहा है, या भारत दुनिया को किस नजरिए से भारत को देखनी चाहिए, उस चीज के लिए दूरदर्शन क्या कर रहा है? इंटरनेशनल क्या कर रहा है? चैनल का निर्माण करने जा रहा है। तो ये न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी देश करते हैं, ऐसा नहीं कि भाई भारत ही कोई नया काम कर रहा है। तो हर देश के अपने सरकार के द्वारा चलने वाले चैनल्स होते हैं, तो भारत भी शायद ये काम पहले ही हो जाना चाहिए था। अब चलिए देर आए सवेरा है, जो भी हो रहा है लेकिन अच्छा हो रहा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट न्यूज।
रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर, ठीक है, तो पहले आपको ध्यान रखना है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है, तो ये है नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है। लॉन्च है, इन्होंने क्या लॉन्च कर दिया भाई, इन्होंने लॉन्च किया नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर। तो इन्होंने लॉन्च किया है नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है NMMS, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि NMMS ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर के द्वारा, जो कि नरेंद्र सिंह तोमर है। साथ ही साथ, ठीक है, ये तो किया है, साथ ही साथ एंड एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप, तो ये 2 ऐप लॉन्च की हैं भाई। इनका फायदा क्या होने वाला है, तो इनका होने वाला है रियल टाइम अटेंडेंस ऑफ द वर्कर्स, ठीक है, यानी जो वर्कर्स होंगे उनकी अटेंडेंस लग पाएगी, ठीक है, जो कि काम कर रहे हैं महात्मा गांधी नरेगा के माध्यम से, उसमें काम कर रहे हैं, तो उनकी अटेंडेंस लग पाएगी, यानी जो लेबर क्लास के लोग हैं उनकी भी अब अटेंडेंस लगा करेगी, ठीक है, ठीक है। नरेगा वर्क साइट अलोंग विद जियो टैग फोटोग्राफ, यानी और दूसरी ऐप जो है उस पे क्या करेंगे, ये NMMS पे तो अटेंडेंस लगेगी, और दूसरे पे क्या करेंगे, उनसे रिलेटेड फोटोग्राफ और डाटा वगैरह जो भी होगा वो अपलोड किया जाएगा, ठीक है। इससे क्या फायदा होने वाला है, एनेबल फास्टर पेमेंट, ठीक है, यानी कि उनके खातों में पैसा पहुंचाने के लिए, यानी अभी क्या होता है, एक लंबा प्रोसेस, थोड़ा टाइम लगता है, देर से पैसा आता है लोगों के खाते में, तो उससे क्या होगा, जल्दी जल्दी पैसा आने लगेगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज, द थीम ऑफ वर्ल्ड बी डे। तो देखिए ये न्यूज हमने पिछले वाले वीडियो में भी अपनी ली थी, लेकिन मैसेज के द्वारा लोगों ने हमको बताया कि शायद हम उसमें दिन बताना भूल गए थे, डेट बताना भूल गए थे शायद। चलिए, तो हमने फिर से इस क्वेश्चन को लिया, इसलिए द थीम ऑफ द वर्ल्ड बी डे, तो वर्ल्ड बी डे मधुमक्खी दिवस, ठीक है, विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया है 2021 का। कब मनाया गया है, ये 20 मई 2021 को मनाया गया, और इसकी थीम आपको याद रखनी है, क्या थीम है, बी एंगेज्ड बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज, ठीक है, तो ये है इसकी थीम, तो ध्यान रखनी है आपको, वर्ल्ड बी डे 20 मई को मनाया गया था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज, पीएम मोदी डिसाइडेड टू इंक्रीज द सब्सिडी फॉर DAP फर्टिलाइजर फ्रॉम ₹500 से पर बैग टू 1200 पर बैग, ठीक है, 1200 पर बैग, ठीक है। अब ये क्या है, देखिए DAP, पहले तो इसकी फुल फॉर्म जान लीजिए, डाई अमोनियम फॉस्फेट, DAP। तो ये क्या होता है, एक फर्टिलाइजर होता है, खाद होता है जो कि फसलों को दिया जाता है, ठीक है। तो इस पे पहले क्या हुआ करता था, पहले 1200 रुपए का मिला करता था, जिसमें से, ठीक है, कब, जब 500 रुपए की सब्सिडी हुआ करती थी। अभी हाल फिलहाल में देखा गया था कि इस पे क्या हुआ था, इसके रेट बढ़ा दिए गए, शायद 1800 से 1900 रुपए पहुंच गए थे इसके रेट, ठीक है। तो यानी किसानों को बहुत ज्यादा महंगा पड़ रहा था, इसलिए अब क्या किया गया, इसकी सब्सिडी बढ़ा दी गई, और ये इंक्रीज हो गई कितना, 140% के लेवल पे अब पहुंच गई है, यानी कि फिर से दाम हो गए हैं उसके 1200 रुपए का ही किसानों को अब मिलेगा। तो ये न्यूज है। तो DAP होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज, लॉन्ग वर्क आवर्स इंक्रीजिंग डेथ फ्रॉम हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक्स, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो लोग ज्यादा लंबे समय तक काम करते हैं अपने ऑफिस वगैरह में, ठीक है, तो उनमें देखा गया हार्ट डिजीज, ठीक है, तो क्या कहते हैं, दिल की बीमारी देखी गई है, तो पेंडेमिक कुड वर्सन इट, ठीक है। तो WHO कहना है कि भाई उसमें ये हार्ट स्ट्रोक्स वगैरह की बीमारी, दिल से रिलेटेड बीमारी बहुत ज्यादा देखी गई है। तो ये ध्यान रखना है आपको, शब्द लॉन्ग वर्किंग आवर्स के कारण हार्ट स्ट्रोक यानी हार्ट से रिलेटेड डिजीज देखी गई है, ये कहना है किसका, WHO का। तो ये आपको चीजें ध्यान रखनी है। आइए दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। नेशनल एंडेंजर्ड स्पीसीज डे इज ऑब्जर्व ऑन, ठीक है। तो नेशनल एंडेंजर्ड का मतलब होता है जो संकटग्रस्त है, ठीक है, ऐसी स्पीसीज, ऐसी जातियां हैं, ठीक है। तो ये दिवस मनाया गया नेशनल एंडेंजर्ड स्पीसीज डे, कब मनाया गया, फ्राइडे ऑफ मई, ठीक है, 3rd फ्राइडे ऑफ मई। तो वैसे तो हर तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है, कब, मई के महीने में जो तीसरा शुक्रवार पड़ता है। तो फिलहाल ये पड़ा है 21 मई को, तो आपको ध्यान रखना है इसकी डेट फिक्स नहीं होता, डे फिक्स होता है। तो ये ध्यान रखना है, फिलहाल ये मनाया गया 21 मई को, ठीक है, एवरी ईयर, हर साल मनाया जाता है, ठीक है। और भी कुछ चीजें जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, नीड टू प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड स्पीसीज अक्रॉस द वर्ल्ड, तो हमें इनको बचाने की जरूरत है, ठीक है। और क्या है, सबसे पहले द नेशनल एंडेंजर्ड स्पीसीज डे इनिशिएटिव वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2006, तो सबसे पहले 2006 में मनाया गया था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज, IMF, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, यानी कि विश्व की एक
जो पैसे का देख रेख करती है वो संस्था है ये। तो IMF करता क्या है, ठीक है, प्रपोजेस इसने प्रपोज किया है क्या, $50 बिलियन, ठीक है, 50 बिलियन क्या क्या किया इसने, ग्लोबल वैक्सीनेशन प्लान, यानी कि जो गरीब देश हैं उनको वैक्सीन नहीं मिल पा रही है तो उसके लिए कितना 50 बिलियन का इन्होंने एक प्लान तैयार किया, प्रपोजल तैयार किया है कि भाई हम इतने वैक्सीनेशन कराएंगे, इतने पैसे देंगे ताकि लोगों का वैक्सीनेशन हो पाए। तो आइए दोस्तों, आज की न्यूज में इतना ही। और भी इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी वीरेंद्र।